चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम पहले इम्तिहान में ही नाकाम। सैफरीकी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की, फिर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कीवीज ने पहले खेलते हुए 331 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। सरफखर जमान ही 84 रन बनाकर कुछ देर तक मुज़ाहमत कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 और बाबर आजम 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। सलमान आगा 40 और तैयब ताहिर 30 रन बना सके। दीगर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर न ठहर सका। मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। हुकूमती इक़दाम की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब बोले, मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूँ। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह सवाबी में जलसा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला अल यमीन गन्नापुर ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाई गई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर कहा था कि बातचीत की जाए। बानी पीटीआई एक नजरिया है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। अवाम के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। कराची में दिन के वक्त डंपर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए अहम फैसले। लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि ट्रैफिक चालान को भी 4 गुना बढ़ाया जाए। एक शोर था कि ट्रंप आएगा और बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ भी ना बना। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज का मकसद मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाना है। PTI को सियासी जमात के तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अल यमीन गन्नापुर कहते हैं 99% मुतालिबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज किस बात का है। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। केसेस बनाने वालों ने हर बात करके देख लिया, लेकिन अवाम के दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सके। पाकिस्तान की सियासत बानी पीटीआई के बगैर नहीं चल सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब बोले, इदारों और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई चट्टान की तरह खड़े हैं, जेल कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जुनैद अकबर ने कहा, इस बार हम बानी की कॉल पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मालियाती इदारे मईशत के इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। फौज के खिलाफ बातें करने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में यौम तामीर और तरक्की के हवाले से जलसे से खिताब। एहसन इकबाल ने नारोवाल में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है, वही बच्चे को संभाल सकती है और तरक्की भी दे सकती है। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों पर फिर लड़ाई। कई रहनुमा नाराज। तंजीमी ओहदों के ऐलान के बाद कारकुन बड़ी तादाद में बहादुराबाद ऑफिस पहुंच गए। कारकुनों की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी, रहनुमाओं से तल्ख कलामी। ज़राए के मुताबिक कारकुनों ने मरकज़ पर मौजूद रहनुमाओं को एक कमरे में बंद किए रखा। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में नमाज जनाजा तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। पाकिस्तान भर में आज यौम शौक़ कौमी परचम सरनिगो है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी शिरकत। 50वें इमाम शहजादा रहीमुल हुसैनी से मुलाकात, ताज़ियत का इज़हार। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 5 फरवरी को इंतकाल कर गए थे। मरहूम इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा थे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम पहले इम्तिहान में ही नाकाम। सैफरीकी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की, फिर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कीवीज ने पहले खेलते हुए 331 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। सरफखर जमान ही 84 रन बनाकर कुछ देर तक मुज़ाहमत कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 और बाबर आजम 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। सलमान आगा 40 और तैयब ताहिर 30 रन बना सके। दीगर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर न ठहर सका। मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। हुकूमती इक़दामात की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब बोले, मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूँ। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह। सवाबी में जलसा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला अल यमीन गन्नापुर ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाई गई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी PTI ने मुल्क की खातिर कहा था कि बातचीत की जाए। बानी PTI एक नजरिया है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। अवाम के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। और लाहौर में सजा रंगारंग फैशन शो नए चेहरों की रोशनी से चकाचौंध हो गई। फैशन इंडस्ट्री के नए मॉडल्स ने दिलकश पहनावे ज़ेब करके जलवे बिखेरे। शादियों के सीजन की मुनासबत से दीदा ज़ेब रूसी मलबूसात पेश किए गए। शुरका का कहना था कि नौजवान नस्ल का फैशन इंडस्ट्री की जानिब मुतवज्जो होना खुशाइन बात है।